नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत बेहतरीन बुक आ गई है। साथियों, ये बुक सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज उत्तर प्रदेश की है। इस बुक में आपको 2100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और साथ में सॉल्व्ड पेपर भी दिए गए हैं। जिस तरह के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पीटी में पूछे जाते हैं, पीटी का जो सिलेबस है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। 100% सफलता के लिए आप ये सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की बेस्ट बुक जरूर लें। ये बुक आप निम्न तरीके से ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉपी किताब की दुकान से आप ले सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पे आप संपर्क कर सकते हैं और पेमेंट कर आप वहां से बुक बाय कर सकते हैं। तो सभी को प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड चैनल की तरफ से आप सभी को शुभकामना है कि जो लोग पीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो 100% सफल हों और आप लोग बुक लें। बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसको देखी है। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस। तो आप लोगों को एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 9212 से संबंधित कुछ बातें हम आपको ऐसा बताते हैं जिसके बारे में आपको अभी तक कम जानकारी है। वो मैं बता रहा हूँ कि प्रोविजनल रूप से चयनित अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1622 है। इसमें अनारक्षित वर्ग के 256, ईडब्ल्यूएस के 346, अनुसूचित जाति के 390 और पिछड़ा वर्ग के 630। प्रोविजनल, इसका मतलब ये है कि अस्थायी रूप से आपका रिजल्ट घोषित है। अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से। यदि किसी स्तर पर दी गई सूचना प्रमाण पत्र गलत पाए जाएंगे तो नियुक्ति रद्द होगी। कुछ शर्त जिनको आपको पूरा करना है, जो कमियां हो सकती हैं, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र में, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के भौतिक सत्यापन में, आय प्रमाण पत्र में, अंक पत्र का जो क्यूआर कोड है, स्टेट मेडिकल फैकल्टी सत्यापन, आयु में छूट का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित का प्रमाण पत्र का सत्यापन, अंक पत्र में कोई स्पेलिंग छूटी हो इत्यादि कारण जिनको निर्धारित समय में पूर्ण करने हेतु आपसे एक एफिडेविट लेकर आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन जिनमें कोई कमी नहीं है उनको पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी। आप सभी प्रोविजनल की चयनित एनम घबराएं नहीं, नियुक्ति होगी, लेकिन सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद ही फाइनल नियुक्ति आपकी होगी। समय लगेगा, आपके डॉक्यूमेंट दोबारा चेक होंगे। परिवार कल्याण महानिदेशालय द्वारा, आयोग द्वारा, यदि जहां संशय होगा वहां पर आपके दोबारा से डॉक्यूमेंट चेक होंगे। और एक बात मैं आपको कोर्ट के लंबित केस से रिलेटेड बताता हूं कि कोर्ट में अभी एनम संबंधी जो केस गए हैं उनका अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। कब आएगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन यदि निर्णय चयनित नियुक्त एनम हित में नहीं आएगा तो मामला आगे बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट तक सरकार जाएगी। और यदि कोर्ट गई, एनम हित में नहीं हुआ तो आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी। कुल मिलाकर कोर्ट केस चलते रहेंगे, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि कोर्ट से फैसला इतनी जल्दी नहीं आने वाला है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि कोर्ट का केस तो एक बार चालू हो गया तो वो चलता रहेगा, साल 2 साल 3 साल चलता रहता है, और तब तक पता चला जो सेलेक्ट हैं उनकी 2-2 3-3 साल नौकरियां हो जाती हैं। आप सभी लोग जो केस विवरण, केस जो दायर हो चुके हैं, उनके अगर नंबर आप चाहें तो देखिए, एक है A7283 2021, 25 2022, 3089 2022, 27333 SS 2021, 3761 2022। और आपको ये भी बताएं कि जिन बिंदुओं पर एनम और उनके परिवारजनों ने सवाल उठाए हैं और मुकदमे किए हैं, जिन बिंदुओं को लेकर वे हैं कि आरक्षण नियमों का उल्लंघन हुआ है,
जैसा कि पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि 27% आरक्षण अनुसार सीट आरक्षित नहीं हुई है और ना ही चयन हुआ है। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पद अनुसार पूरे अभ्यर्थी नहीं हुए, तो ईडब्ल्यूएस के रिक्त पदों पर अनारक्षित पद के अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया। ईडब्ल्यूएस के आरक्षित पद पर अनारक्षित की नियुक्ति आरक्षण का पालन या उल्लंघन, ऐसा लोगों का प्रश्न है। आरक्षण हेतु निर्धारित सीटों पर कटौती, फेरबदल बीच में ही किया जाना उचित या अनुचित है, ये चीजें पूछी गई हैं। 40 साल से ऊपर 45 साल तक 5 साल की आयु छूट हेतु संविदा एनम हेतु उस पर सवाल किए गए हैं। संविदा एनम हेतु पेट परीक्षा 2021 में 40 साल से ऊपर 45 साल तक की आयु की एनम का फॉर्म भरने हेतु ऑनलाइन कोई व्यवस्था नहीं। बार बार अनुरोध पर भी किसी सक्षम स्तर से ध्यान नहीं दिया गया। लगभग 2000 एनम 40 साल से ऊपर की 45 साल की जो वंचित रह गई थी। आखिर संविदा पर 5 से 10 साल से ज़्यादा समय से कार्य करने वाली एनम का दोष क्या है? सरकार के हित में काम करना अपराध तो नहीं है, जैसा कि सन 2013-14 में संविदा की एनम की सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर बिना किसी परीक्षा अनुभव आधार पर वरीयता देकर नियुक्ति हुई थी। सन 2014 के बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई। जो विज्ञापन 2016 में आया उसे निरस्त कर दिया गया। ऐसा सवाल एनम कर रही कि 8 साल तक नियुक्ति नहीं होने पर संविदा की एनम 40 साल से ऊपर हुई, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? पेट परीक्षा 2022 हेतु 5 साल की छूट हेतु फार्म भरने हेतु ऑनलाइन व्यवस्था दी गई। आखिर आयोग का दोनों पेट 2021 और 22 दोनों में कौन सही है कौन गलत है, तो इन सब बिंदुओं को उठाया गया है। कटाव क्यों जरूरी है? अंक, किसी भी अभ्यर्थी को यह अधिकार होता है कि वह परीक्षा में कितने अंक पाया है। एएनएम परीक्षा के परिणाम का अंक प्रदर्शित किया जाना न्यायोचित है, लेकिन ऐसा नहीं होने से तरह तरह का संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। परीक्षा उपरांत जो चयनित नहीं हुए उनके द्वारा अंक जारी करने हेतु उठाए जाने वाले सवाल 100% सही हैं। यदि पारदर्शिता पूर्ण परिणाम घोषित तो अंक भी जारी हों। क्या अंक जारी होंगे, ये सवाल पूछने वाले अपराधी कहलाएंगे। जो चयनित वो बधाई के पात्र, लेकिन सभी को अपने अंक की जानकारी कब मिलेगा, ये एक प्रश्न है। निर्धारित कटाव का मानक तय क्यों नहीं? जैसा कि विदित है कि स्टाफ नर्स की परीक्षा में निर्धारित कटाव के नीचे किसी का चयन नहीं हुआ और कहा गया कि आयोग और सरकार द्वारा योग्य अभ्यर्थियों की उपलब्धता नहीं होने से 2000 सीट रिक्त रखना सरकार को मंजूर, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों में से मेरिट गिराकर नियुक्ति देना मंजूर नहीं है, ऐसा स्टाफ नर्सेज में कहा गया था। अभ्यर्थियों और उनके परिजनों का कहना है कि आखिर एक ही सरकार के कार्यकाल में दोहरा मानक क्यों? दोनों आयोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन न्याय के पलड़े में तौले गए कौन? न्याय के पलड़े में दोनों तौले जाएंगे। या तो एएनएम की भर्ती में आयोग ने मेरिट का अंक 3 नंबर तक लाकर अभ्यर्थी चयनित कर मानक को तोड़ा, या तो नर्स भर्ती में मेरिट नहीं गिराकर न्याय किया गया। अब इन आधार पर एएनएम कोर्ट में जाने की तैयारी करे तो यह कोई गलत नहीं है, यह उनका अपना स्वाविवेक है। ना तो किसी का दबाव होना चाहिए, ना हस्तक्षेप, सब स्वयं में स्वतंत्र हैं। विकलांगों को महत्व क्यों नहीं दिया गया? विकलांगों हेतु पद आरक्षित या चिन्हित नहीं। क्या विकलांग अभ्यर्थी से ज़्यादा महत्वपूर्ण अनारक्षित अभ्यर्थी हैं? 15 अंक की योग्यता बिना परीक्षा दिए रखने वाली, अनुभव आधार पर अर्थात 5 से 10 साल की संविदा पर कार्य करने वाली एएनएम पर 0 अंक पाकर 1 साल संविदा कार्य पर 3 अंक लेकर वह चयनित हो जाएं, या 3 अंक पाकर किसी तरह वो चयनित हो जाएं। 3 अंक से ज़्यादा 49 अंक तक पाने वाली महिला चयनित नहीं है। क्या 3 अंक पर चयन उचित और बाकी सब अनुचित हैं? आखिर पद भरना जरूरी कि योग्य लोगों को चयन कर पद भरना जरूरी? सरकार शासन स्वयं सोचे, विचार करे कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तो देखिए, तरह तरह के सवाल उठाए गए हैं उन लोगों की तरफ से जिनका चयन नहीं हुआ है,
और लोगों से ये भी कहा गया कि भाई कि जो लोग चयनित हुए हैं वे मजाक ना उड़ाएं, संविदा और नियमित दोनों साथी मिलकर काम करें, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। और एक बात मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि देखिए, आदमी को अगर उसको लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो उसे अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन जो एक अनुभव आधार है कि चाहे वो स्टाफ नर्सों का हो, चाहे फार्मासिस्ट का, लैब टेक्नीशियन का, सबकी भर्तियों में केस होते हैं और सबकी भर्तियों में कुछ नहीं होता है। ज़्यादातर बस ये है कि अभी फर्स्ट बेंच में चल रहा है, फिर सेकंड में चल रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, और इधर लोग 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल नौकरी कर चुके होते हैं। बाद में रेट इन्फेक्शस हो जाती है, लोगों को पैसा बर्बाद होता है। तो ये अभी तक का अनुभव है। बाकी देखिए, कोर्ट है, आगे कुछ भी हो सकता है। हर जज का अपना विवेक होता है, हर अधिकारी के अपने अधिकार होते हैं। तो हो सकता है कुछ लाभ मिल जाए उनको जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनका किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।